एक आचर्षि ने एक बहुत पुराना संस्मरण सुनाया था। आचर्षि का नहीं, महाराज जी, क्षमा सागर जी महाराज उस समय सन 80 में आचर्षि का चतुर्मास हुआ। देखिए कहां पर हुआ था, मुक्तागिरी में। उस समय ये महाराज लोग मुनि महाराज थे, योग सागर जी महाराज यहाँ सागर से दीक्षा होकर के सीधा आचर्षि का चतुर्मास मुक्तागिरी हुआ। वाचना के बाद नियम सागर जी, समय सागर जी, 3 मुनि महाराज। बाकी ये लक्षुल्लक क्षमा सागर जी उसी दीपावली को, यानी उनकी क्या हुई, शुल्लक दीक्षा के बाद इलक दीक्षा हुई वहां पर। और सुधा सागर जी वगैरह और महाराज सब लोग ये सब शुल्लक थे, परम सागर वगैरह। अब हुआ है कि मुक्तागिरी के बाद करीब दिसंबर का मध्य का महीना होगा। आचर्षि वो तरफ तारीख तो याद नहीं है, दिसंबर का मध्य का महीना होगा। और अचानक अब क्षेत्रों पे उस समय थे कोई श्रावक को कोई मिलते थोड़ी, वहां पर सामान्य श्रावक कोई थे, कर्मचारी 2-4 थे। और आचर्षि ने विहार कर दिया किशोर मोरसी, ये वहां से एक पास में है, इसी तरफ छिंदवाड़ा रोड जब अपन आते हैं या इस साइड आना हो तो मोरसी की ओर उन्होंने विहार कर दिया। रास्ता बताने वाले भी कोई थे ही नहीं, 1-2 कर्मचारी थे, उन्होंने रास्ता बताया। रास्ता बता करके अब बीच में कभी कभार चलते चलते भी कोई बीच में सलाहकार बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे सलाहकार। महाराज यहां से अगर अपन सीधे जाएंगे तो ये चक्कर बच जाएगा, और सीधे पहुंच जाएंगे। अब हुआ ये कि पता तो दिया पर चलने वाला कौन, रास्ता तो बता दिया। मेन जो थे श्रावक गण, यहाँ से कमेटी वालों ने अब विहार हुआ। अब उस समय आचर्षि चटाई वगैरह लेते थे, एक चटाई लेते थे। सन 85 के बाद आचर्षि ने चटाई का त्याग किया है, आहार जी के चतुर्मास के बाद। तो उस समय अब सबका कुछ देखा नहीं, भटक गए। कहीं दूर दराज भी कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पर सब महाराज लोग साथ हैं, कोई आसपास नहीं। चलते 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 अब दीपावली के बाद जल्दी सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है, दिन छोटे होने लगते हैं। और करीब 20-22 किलोमीटर चल गए उस दिन। और थकान भी, थकने के बाद वहां पहुंचते हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। देखिए शीतकाल में ऐसे ऐसे विहार हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ आसपास गांव भी समझ नहीं आ रहा है, अंधेरा हो गया। आचार्य श्री कहते भैया अब तो बस अब चलना संभव नहीं है। तभी क्या हुआ, एक कोई किसी का खेत था और उस खेत में एक चारों तरफ से कहने खुली हुई, जैसे अपन कहते ढबुआ, बुंदेलखंड में अपन क्या बोलते हैं, छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। ऊपर घास कि जैसे अपन ढबुआ जैसा बना देते, वो डबल मंजिल का ना, जो सिंगल था, ऐसे ही बैठ जाता होता, आंगन से पड़ा था। और वहीं पर उस समय ज्वार होती थी, तो ज्वार की कड़वी बड़ी बड़ी वहां पर इकट्ठे ढेर पड़े हुए थे। और साथ में एक वहां पर एक छोटा सा पटिया था लकड़ी का, जो ऐसे वहां बैठ जाते होंगे, वहां पर वो पटिया था। एक ज्यादा से ज्यादा 1 फुट का ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, महाराज लोगों ने सुनाया। वो भी ज्यादा 4 फीट का था, वो भी पूरा 6 फीट को नहीं था। अब देखिए ठंडी में श्रावक भी अब कहते महाराज कहाँ चले गए हैं, बेड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कच्चे में घुस गए। अब रात्रि में उस झोपड़ी में वहां बैठे आचर्षि कहते अब जो कुछ भी होगा आज यहीं पर अपन को, अब तो आज शीतकाल का अनुभव लेना है।
उस घास की झोपड़ी के नीचे बैठ तो गए, और उस समय करीब करीब 8-10 महाराज हैं, सभी मिला करके, और आचार्यश्री हैं। तो आचार्यश्री को तो क्या हुआ कि वो पटिया था लकड़ी का, अब वो लकड़ी के पटिये को वहां से उठाया और झोपड़ी के नीचे रख दिया। आचार्यश्री को तो उस पे बिठा दिया। अब आचार्यश्री कहते हैं, तुम लोग कहाँ बैठोगे? भाई कम से कम सोना नहीं तो कम से बैठ के खिलाने भी तो कुछ अच्छा है। तो महाराज लोग कहते हैं कोई व्यवस्था करते हैं, आप तो विकल्प ना करो, हम लोग विकल्प ना। तो उन्होंने क्या किया, उस समय महाराज लोग कहते हैं हम लोगों ने उसी समय महाराज और क्षमा सागर जी महाराज सबसे ज्यादा ठंडी लगने वाले महाराज बोले कि महाराज उस समय कहते हैं जैसे कफन कहा तो मूड मुड़ाए और खोले पड़े। अब वही देखो कम से कम पहले तो पट्टे रहता था तो वही उड़ के बैठ जाते थे। तो महाराज ने चुटकी ली। कौन महाराज ने? परम सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, क्षमा सागर जी महाराज, कैसा लग रहा है? तो बोले कि ज्यादा मजाक नहीं करो। अरे याद कम से कम हमारा तो दुपट्टा है, हम तो बैठे, तुम्हारे पास क्या है? और महाराज थे उस समय सभी लोग दुपट्टा थे। अब भैया जो कुछ है अब देखें सब लोगों ने क्या किया, अब क्या करें। तो वहीं ज्वार की वो कड़वी वगैरह थी तो चारों तरफ से तो खड़ी कर दी। बचने बचने थोड़ी, फिर भी मानसिक रूप से कम थोड़ा तो जितनी है कम हवा तो आएगी। चारों तरफ से खड़ी कर दी और कुछ अच्छे ठोक ठोक करके हम लोगों ने क्या किया कि उन पे ही वो ठोक ठोक करके कहीं उसमें कोई जीव ना हो देख देख करके ऐसे जमीन पे बिछा दी। अब आप देखना जमीन पर बिछा दी, उसी पे हम सब महाराज लोग बैठ गए उस कड़वी पे, यानी वो ज्वार के। अब बैठे बैठे थक गए, सब बहुत कछू हुए तो कहते कुछ समय हम लोग वहीं पे लेट गए। कब तक बैठेंगे, अब जितनी ठंडी लग रही से लगना दो। वहां तक कि अब क्या करें, तो बीच में एक महाराज की तो बहुत ठंडी लग रही है, अब क्या करें, तो थोड़े से ऊपर से बोई डाल ली। सुबह देखते हैं तो यहां से छिल गया। अब वो उसके दे रहते ना कड़वी के छिल गए शरीर में, बीच बीच में उसका ऐसे लेटने के कारण से शरीर में ऐसा हुआ। अब रात्रि में सब ठंडी आचार्यश्री भी बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, आचार्यश्री सबको देख रहे हैं। नींद किसी को आ रही है ऐसे सर्दी में? नींद किसी को नहीं आ रही है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। कैसा लग रहा है? बोल के सब मौन है, अब बोलने वाला कोई काम तो नहीं है। बस करते करते धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो कुछ होता है उसी में लेट जाते और उसी में बैठ जाते। जब ज्यादा होती तो लेट जाते और तब थोड़ा होता तो बैठ जाते हैं। ऐसा करते करते सुबह हुई। तब जैसे ही स्वयंभू करके आचार्यश्री उठे तो एक ही शब्द किया, लगता है चौथे काल में जंगल में रहने वाले मुनि महाराज कैसे रहते होंगे, आज की रात्रि से अनुभव मिला है। कम से कम अपन ने जैसी भी निकाली पर समझ में आई। सुबह सुबह से जब ये श्रावकगढ़ ढूंढते ढूंढते महाराज कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, तो वो सब उस समय गाड़ी आड़ी तो नहीं थे, ट्रैक्टर पे थोड़ा सा जो सामान आमान था ट्रैक्टर ले घूम रहे थे। और वहां रास्ता ऐसा था कि ट्रैक्टर आवो वालो था ही नहीं। ये